हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो क्लास एप्स के क्लासिफिकेशन पर है। तो प्रीवियस 2 वीडियोस में हम लोगों ने इसके एक एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को काफ़ी डिटेल में देखा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप क्लासिफिकेशन को तभी समझ पाएंगे जब आप प्रीवियस आपने दोनों वीडियोस को डिटेल में देखा होगा। तो सबसे पहले हम बात करें, जो आपका क्लास एप्स है, it is divided into 2 subclass. Subclass 1 is Archaeornithes and subclass 2 is Neornithes. बर्ड का जो क्लासिफिकेशन होता है इट इज़ वेरी सिंपल। 2 सब क्लास में हम लोगों ने बर्ड को डिवाइड किया है, आर्कियोऑर्निथीज, नियोर्निथीज। आर्कियो मीन्स नाम से पता चल रहा है, आर्किया मीन्स एसिएंट, ऑर्निथीज मीन्स बर्ड। द स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, ऐसा साइंस जिसमें हम बर्ड की या बर्ड के बारे में स्टडी करते हैं उस साइंस को हम लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे आर्कियो मीन्स प्रिमिटिव या आपका एंशिएंट, ऑर्निथीज मीन्स बर्ड। तो आर्कियोऑर्निथीज में आपकी ऐसी बर्ड आएंगी जो प्रिमिटिव एंशिएंट बर्ड होंगी। ठीक है, मोस्टली अगर हम देखेंगे तो आपके आर्कियोऑर्निथीज की जो हम देखेंगे, आपका जो आर्कियोऑर्निथीज ग्रुप है इसकी जो बर्ड है वो टोटली एक्सटिंक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट सब क्लास की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट सब क्लास जो आपका नियोर्निथीज है, नियोस मीन्स न्यू या मॉडर्न, ऑर्निथीज मीन्स बर्ड। ठीक है, तो नियोर्निथीज में आपकी ऐसी बर्ड आएंगी जो कि आपकी मॉडर्न बर्ड होंगी। ठीक, अब नियोर्निथीज में हम अगर देखें तो टोटल नियोर्निथीज को 4 सब ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। सब क्लास नियोर्निथीज को हम 4 सब ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जो डिवाइड करने का हमारा बेसिस होगा वो बेसिस है हमारा कि ऐसी बर्ड जो फ्लाइटलेस हैं और कुछ ऐसी बर्ड जो फ्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे फ्लाइट मीन्स कुछ बर्ड जो उड़ सकती हैं और फ्लाइटलेस बर्ड जो उड़ नहीं सकती हैं। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नियोर्निथीज को 4 सब ऑर्डर में जो है डिवाइड किया हुआ है। ठीक, फिर हम एक एक सब ऑर्डर में वो में कितने ऑर्डर हैं उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आर्कियोऑर्निथीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखें तो अगर हम बात करें आर्कियोऑर्निथीज आपका मीजोजोइक इरा में ये जो बर्ड थी वो मीजोजोइक इरा में डोमिनेंट थी। ठीक है, मीन्स इनकी जो ओरिजिन हुई थी वो मीजोजोइक इरा में हुई थी। आफ्टर मीजोजोइक इरा दीज बर्ड आर नाउ इन दीज डेज दीज बर्ड आर एक्सटिंक्ट। तो ये बर्ड इस समय एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो लगभग 155 मिलियन ईयर एगो आपका ये जो है 155 मिलियन ईयर ईगो आपकी ये पाई जाती थी जुरासिक पीरियड में। ठीक है, मीजोजोइक इरा के जुरासिक पीरियड में इसकी ओरिजिन हुई थी। तो इसमें आपका अगर हम बात करें तो केवल एक सिंगल ऑर्डर होता है, दैट सिंगल ऑर्डर इज आर्कियोप्टेरिगिफॉर्मिस। ठीक है, आर्कियोप्टेरिगिफॉर्मिस, तो नाम से ही पता चल रहा है आर्कियोप्टेरिगिफॉर्मिस में आपका आर्कियोप्टेरिक्स जो कि आपकी जुरासिक टाइम पर ये बर्ड पाई जाती थी, जो बाद में आपकी एक्सटेंट हो गई। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो आर्कियोप्टेरिगिफॉर्मिस में आती है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लिथोग्राफिया। ठीक है, आपकी जो दूसरी बर्ड है दैट इज लिथोग्राफिया। आर्कियोप्टेरिक्स को आपके जर्मनी के एक ब्रिटिश म्यूजियम में रखा गया है। और नेक्स्ट अगर हम लोग लिथोग्राफिया की बात करें तो लिथोग्राफिया आपका बर्लिन के एक म्यूजियम में रखा गया है। तो इसके हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखेंगे। द फर्स्ट इज विंग्स आर प्रिमिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो बर्ड थी आपकी आर्कियोऑर्निथिफॉर्मिस में, उनके जो विंग्स थे वो प्रिमिटिव थे। टैपरिंग जो टेल थी, टेल इज टैपरिंग एंड लिजर्ड लाइक। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जुरासिक पीरियड में इनकी ओरिजिन हुई, तो ऐसा कहा जाता है कि जो भी आपके रेप्टिलिया थे वो उन्हीं रेप्टिलिया में एडवांसमेंट हो करके, ठीक है, आपका बर्ड की ओरिजिन हुई। हम देखेंगे आर्कियोप्टेरिक्स के पास कुछ आपके रेप्टिलियन कैरेक्टर पाए जाते हैं और कुछ आपके बर्ड के कैरेक्टर पाए जाते हैं। तो आपका टैपरिंग लिजर्ड लाइक जो है इनके पास जो टेल थी वो टैपरिंग लिजर्ड लाइक थी एंड द टेल बियरिंग 2 लेटरल रो ऑफ रेक्ट्राइसिस। ठीक है, 2 लेटरल रो थी रेक्ट्राइसिस की। तो जब भी कभी आप आर्कियोप्टेरिक्स का फिगर देखेंगे तो इनकी जो टेल बनाई जाती है वो काफ़ी लार्ज और टैपरिंग मीन्स फ्लैट टेल बनाई जाती है और इस टेल पर आपके जो फेदर्स थे वो काफ़ी लार्ज जो है फेदर की रो पाई जाती थी।
तरीके से हम देखेंगे तो काफ़ी लार्ज, ठीक, काफ़ी लार्ज जो है फेदर की रो पाई जाती थी। दैट लार्ज फेदर रो इज कॉल्ड रेक्ट्राइसिस, ठीक है। रेक्ट्राइसिस जो है वो आर्कियोपेरिक्स की टेल पर मिलते थे। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज ईच हैंड बियरिंग 3 अनफ्यूज्ड क्लॉ फिंगर, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि जो हमारी मॉडर्न बर्ड होती है, मॉडर्न बर्ड में जो हमारे डिजिटल कार्पेल्स होते हैं वो डिजिटल कार्पेल्स फ्यूज होकर के कार्पोमेटाकार्पल का जो है कार्पोमेटाकार्पल नाम की एक बोन का, फ्यूज्ड बोन का फॉर्मेशन करते हैं हाइंड जो है आपके फोर लिम्ब में। बट हम लोग बात करें आपका आर्कियोर्निथीफॉर्मिस में, यहाँ पे जो आपका हैंड था उनमें जो आपके फिंगर पाई जाती थी वो फिंगर अनफ्यूज्ड थी, ठीक है, और क्लॉड थी, मतलब क्लॉज में पाए जाते थे बट फिंगर इज अनफ्यूज्ड। नेक्स्ट इसमें हम लोग देखें तो स्कल विथ टीथ इन बोथ जॉ, ठीक है। तो आपके जो टीथ थे वो दोनों जॉ पे टीथ पाए जाते थे एंड एम्बेडेड इन सॉकेट्स, और ये टीथ जो है वो सॉकेट्स में धसे होते थे। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज वर्टिब्री एम्फीसीलस, ठीक है। तो मैं बार बार बोलती हूँ आपका वर्टिब्रा का, किडनी का, ठीक है। इस तरीके से मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हुए हैं जिसको आप स्कल का, ठीक है, डिटेल में देख लीजिए। तो आपको जब बीच में एम्फीसीलस, हेट्रोसीलस इस तरह के वर्ड आएंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपका आर्कियोर्निथीज में एम्फीसीलस टाइप का वर्टिब्रा पाया जाता था। एंड टेल में जो है, टेल की अगर हम वर्टिब्रा की बात करें तो लगभग 18 से 20 वर्टिब्रा टेल के फ्री होते थे, ठीक है। इट मीन्स कि इसमें आर्कियोर्निथीज में जो बर्ड होती थी वो बर्ड की जो टेल होती थी काफ़ी लंबी होती थी, जबकि अगर हम मॉडर्न बर्ड की बात करें तो मॉडर्न जो बर्ड की टेल होती है, टेल इज शॉर्ट एंड स्टम्पी, ठीक है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो भी हमारा बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है टेल का शॉर्ट और स्टम्पी होना, कुछ उठा हुआ होना। और अगर हम बात करें तो टेल में जो आपके कॉर्डल वर्टिब्रा होते हैं बहुत ही कुछ ही कॉर्डल वर्टिब्रा जो है फ्री होते हैं, और कुछ कॉर्डल वर्टिब्रा जो होते हैं वो मिल करके पाइगोस्टाइल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक लास्ट में पूंछ में एक कंबाइंड बोन बनाते हैं, एक जो है कई सारे कॉर्डल वर्टिब्रा को फ्यूज करके एक बोन बनाते हैं जिस बोन को हम लोग पाइगोस्टाइल कहते हैं। तो आपका अगर हम बात करें आर्कियोर्निथीज में जो टेल की वर्टिब्रा है लगभग 18 से 20 टेल की वर्टिब्रा हैं। इट मीन्स कि इनकी टेल काफ़ी लंबी थी। और यहाँ पे जो आपका पाइगोस्टाइल है, जो मॉडर्न बर्ड में पाया जाता है, वो पाइगोस्टाइल आपका एब्सेंट है इन आर्कियोर्निथीज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज स्टर्नम विदाउट कील। तो हम लोगों ने जब इससे प्रीवियस वीडियो को पढ़ा था तो हमने बर्ड की कैरेक्टरिस्टिक फीचर को देखा था कि बर्ड में जो स्टर्नम होता है काफ़ी लार्ज होता है और कील प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो दिस इज द स्टर्नम, ठीक, और ये इसका कील है, ठीक। कील की प्रेजेंस इसमें जो आपकी फ्लाइट मसल्स होती हैं, ठीक है, काफ़ी हैवी मसल्स होंगी जो कि चिड़िया को उड़ने में सहायता करेंगी, जिसको हम अभी आगे आने वाले वीडियो फ्लाइट मसल्स वाले वीडियो में देखेंगे कि कैसे बर्ड जो है फ्लाइंग मैकेनिज्म करती है। तो मसल्स आकर के जो है कील पर अटैच होती हैं। तो आपका जो यहाँ पे आर्कियोर्निथीफॉर्मिस में स्टर्नम है उसमें जो है ये कील नहीं पाया जाता है, जो कि शो करता है इसके रेप्टिलियन कैरेक्टर को। तो आप देख रहे हैं कि आर्कियोर्निथीज में कुछ कैरेक्टर आपके रेप्टिलियन है और कुछ कैरेक्टर आपके बर्ड के हैं। नेक्स्ट आपका है कार्पेल एंड मेटाकार्पेल फ्री, ठीक। तो ये भी आपका देखा जाए तो बर्ड का कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि बर्ड में आपके कार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स फ्यूज होकर के कार्पोमेटाकार्पेल का फॉर्मेशन करते हैं जो है फोर लिम्ब में, ठीक है। फोर लिम्ब में आप लोगों ने कल के वीडियो में, इससे प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा, तो इस तरीके से आपने देखा कि कार्पोमेटाकार्पल बोन का फॉर्मेशन होता है। फिर फर्दर ये इस तरीके से, ठीक है। तो फिर फर्दर ये अपना जो है रेडियो अल्ना, यहाँ पे एक बोन होती है रेडियस और दूसरी बोन होती है इस तरीके से अल्ना, ठीक है। तो रेडियस अल्ना, फिर रेडियस कार्पेल, अल्नल कार्पेल और फिर कार्पोमेटा कार्पेल। तो ये इस तरीके से इसका जो है फोर लिम्ब होता है, ठीक है। मीन्स आगे का हैंड होता है जिससे आपके फिर फेदर जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। इससे आपके फेदर अटैच होंगे इसमें चिड़िया में। बट यहाँ पे जो कार्पेल और मेटा कार्पेल है आर्कियोर्निथीफॉर्मिस में, ठीक है, आर्कियोर्निथीज में वो जो है टोटली अब फ्री हैं, ठीक है, मीन्स फ्यूज नहीं है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम देखें तो थोरैसिक रिब्स विदाउट
यूनिसिनेट प्रोसेस, कुछ लोग इसको अनसिनेट प्रोसेस, कुछ लोग इसको यूनिसिनेट प्रोसेस कहते हैं। यूनिसिनेट प्रोसेस का मतलब कि जो आपकी थोरेसिक रिब्स हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने रिब्स को देखा था जो कि स्टर्नम से आकर के अटैच होंगी। तो हमने देखा था कि रिब्स जो है पोस्टीरियरली इट इज़ बाइफर्केटेड, ठीक है, ये बाइफर्केटेड होती है पोस्टीरियर की तरफ, ठीक। जब हम पीछे की तरफ रिब्स में जाएंगे थोरेसिक रिब्स में तो ये बाइफर्केटेड हो जाती है, जिसको हम लोग यूनिसिनेट प्रोसेस कहते हैं, ठीक। तो ये यूनिसिनेट प्रोसेस जो है वो आपका अब्सेंट है इन आर्कियो ऑर्निथीज में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर एब्डोमिनल रिब्स प्रेजेंट, ठीक, मीन्स इसके एब्डोमिन में भी रिब्स पाई जाएगी, ठीक, जबकि आपकी जो मॉडर्न बर्ड हैं उनके एब्डोमिनल में जो है रिब्स नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर सेरिबेलम स्मॉल, इनका सेरिबेलम स्मॉल होता है, जबकि मॉडर्न जो आपकी बर्ड्स होंगी नियोर्निथीज में, तो नियोर्निथीज में जो आपका सेरिबेलम होगा, नियोर्निथीज में जो आपका सेरिबेलम होगा वो आपका लार्ज होगा, लार्ज क्रेनियम एंड लार्ज सेरिब्रम, डोम शेप्ड जो है इनका स्कल होता है बर्ड्स का, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे। अब हम लोग सब क्लास नियोर्निथीज के जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर और आगे क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो नियोर्निथीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर में आप सेम जो आपने जो है इससे पहले आर्कियोर्निथीज में लिखा उसी को ही हम यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपका नियोर्निथीज में जो आपके विंग्स होंगे, विंग्स आर वेल डेवलप्ड फॉर फ्लाइंग इन नियोर्निथीज। का जो टेल होगी नियोर्निथीज की वो टेल शॉर्ट एंड स्टम्पी होगी, एंड जो रेक्ट्राइसेस होंगे, जो आपके रेक्ट्रिसेस होंगे वो फैन लाइक मैनर में अरेंज होंगे। तो इस तरीके से शॉर्ट और स्टम्पी टेल, और आपने चिड़िया की पूंछ में देखा है जो भी इसके रेक्ट्राइसेस होते हैं, ठीक है, वो इस तरीके से फैन की तरह, ठीक है, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, शॉर्ट स्टम्पी एंड फैन लाइक, ठीक है। सब के सब जो रेक्ट्राइसेस होते हैं वो इस तरीके से एक साथ फैन की तरह अरेंज हो जाते हैं इन नियोर्निथीज। तो आपका नियोर्निथीज में जो फिंगर्स है फ्यूज्ड फिंगर पाई जाती हैं, कार्पेल्स और मेटाकार्पेल्स फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर कार्पो मेटाकार्पस बोन। टीथ आर एब्सेंट इन नियोर्निथीज। कुछ अगर हम फॉसिल्स बर्ड को छोड़ दें तो बाकी बर्ड्स में आपके जो मॉडर्न बर्ड होगी उसमें टीथ एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम वर्टिब्रा की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में जब हम लोग बर्ड का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि जो आपकी मॉडर्न बर्ड हैं, मॉडर्न बर्ड में आपका जो वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा इज हेटेरोसीलस टाइप, दैट इज सैडल शेप्ड, ठीक है, जो घोड़े के ऊपर बैठने के लिए शीट होती है, तो इस तरीके से सैडल शेप्ड जो है वर्टिब्रा पाया जाता है इन नियोर्निथीज। नेक्स्ट हम कॉर्डल वर्टिब्रा की बात करें तो कुछ ही कॉर्डल वर्टिब्रा जो है नियोर्निथीज मीन्स मॉडर्न बर्ड में फ्री होते हैं, और आपके कुछ कॉर्डल वर्टिब्रा मिलकर के फ्यूज होकर के पाइगो स्टाइल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ वर्टिब्रा मिलकर के आपके पूंछ में एक हड्डी का फॉर्मेशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड पाइगो स्टाइल, ठीक है। ये लास्ट में बिल्कुल जो भी बर्ड की टेल होगी बिल्कुल उसके पूंछ में लास्ट में ये पाइगो स्टाइल पाया जाएगा इन नियोर्निथीज। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि जो आपके मॉडर्न बर्ड्स होंगी, नियोर्निथीज बर्ड हैं, उनमें जो आपका स्टर्नम है, स्टर्नम लार्ज होगा और स्टर्नम में कील पाया जाएगा, जिससे आपकी जो फ्लाइट वाली मसल्स हैं वो कील यानी स्टर्नम में आकर के आपके अटैच होंगी। तो स्टर्नम लार्ज एंड कील प्रेजेंट इन नियोर्निथीज। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर थोरेसिक रिब्स में यूनिसिनेट प्रोसेस पाया जाएगा। तो इस तरीके से जो थोरेसिक रिब्स थी वो बाइफर्केटेड होंगी, यूनिसिनेट प्रोसेस जो है वो थोरेसिक रिब्स में पाया जाएगा इन नियोर्निथीज बर्ड, ठीक है। तो ये इसमें जो आपकी ये रिब्स होती है, रिब्स में ये बाइफर्केशन इट इज कॉल्ड जो है यूनिसिनेट प्रोसेस, दैट यूनिसिनेट प्रोसेस प्रेजेंट इन नियोर्निथीज बर्ड। और फिर नेक्स्ट आपका सेम उसी का अपोजिट कर दीजिए, आपका एब्डोमिनल रिब्स एब्सेंट इन नियोर्निथीज एंड सेरिब्रेलम लार्ज, ठीक है, सेरिब्रेलम लार्ज होगा। अब नियोर्निथीज को हम लोग 4 सुपर ऑर्डर में डिवाइड करते हैं। तो द फर्स्ट सुपर ऑर्डर इज ओडेंटोग्नैथी, ठीक है, मीन्स ओडेंटो मीन्स आपका टीथ। तो मैंने अभी आपको बताया कि वैसे नियोर्निथीज में टीथ आपके एब्सेंट होंगे, बट कुछ जो फॉसिल्स बर्ड हैं उसमें जो है आपके टीथ पाए जाते हैं। तो पहला जो सुपर ऑर्डर है आपका सुपर ऑर्डर दैट इज ओडेंटोग्नैथी। ओडेंटो मीन्स आपका टीथ,
ऐसी बर्ड्स जिनके जॉ में आपके टीथ पाए जाएंगे। ये पूरी तरीके से आपका एक्सटिंक्ट सुपर ऑर्डर है और इनमें आपके जो टीथ की प्रेजेंस है, ठीक है, जॉ में टीथ की प्रेजेंस, ये एक एडवांटेज था कि ये बर्ड जो है वो काफ़ी आसानी से जो है मछलियों को पकड़ सकती थी। तो इसमें आपके दो ऑर्डर पाए जाते हैं, हेस्पियोर्निथिफॉर्मिस और इक्थियोर्निथिफॉर्मिस। तो हम लोग देखेंगे हेस्पियोर्निथिफॉर्मिस, हेस्पियोर्निस बर्ड के ही नाम पर है। ओडेंटोग्नेथी जो आपका है वो पूरी तरीके से आर्कियोर्निथीज ग्रुप जैसा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो लार्ज फ्लाइटलेस मरीन बर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपकी जितनी भी लार्ज फ्लाइटलेस मरीन बर्ड हैं वो पाई जाती हैं। और इसमें जो आपका टीथ है, ठीक है, वो शार्प प्लूरोडॉन टीथ होता है, ठीक है, टीथ प्रेजेंट दैट इज शार्प एंड प्लूरोडॉन टाइप। तो प्लूरोडॉन टीथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, कमिंग वीडियो में मैं टीथ पर एक वीडियो बनाऊंगी। तो प्लूरोडॉन टीथ का मतलब कि जब जॉ बोन में, ठीक है, इस तरीके से टीथ केवल एक तरफ अटैच होगा, ठीक, और रूटलेस होगा, इसमें रूट नहीं पाया जाएगा। जैसे हम लोगों के जो दांत होते हैं वो सॉकेट में धसे होते हैं, रूट पाए जाते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे टीथ आपका पाया जाएगा वो आपका सॉकेट में नहीं धसा होगा, ठीक है, वो आपके जॉ बोन में धसे होंगे और केवल एक ही तरफ से, ठीक, केवल एक तरफ से बोन में अटैच होंगे, दोनों तरफ से बोन में अटैच नहीं होंगे। तो इस तरह के जो टीथ होते हैं वो आपके प्लूरोडॉन टीथ कहलाते हैं। नेक्स्ट अगेन एम्फिसिलस वर्टिब्रा, ठीक है। उसके बाद आपका जो शोल्डर गर्डल है, ठीक है, शोल्डर गर्डल मीन्स आपका जो आगे का जो है फोर लिम्ब का जो पेक्टोरल गर्डल है वो रिड्यूस्ड है। पेक्टोरल गर्डल आपका ज़्यादा यहाँ पे डेवलप नहीं है, इसीलिए ये जो बर्ड है वो उड़ नहीं सकती हैं। जबकि जो मॉडर्न फ्लाइट वाली बर्ड होंगी, ठीक है, उनको जो उनका पेक्टोरल गर्डल काफ़ी एडवांस मीन्स बहुत विकसित होना चाहिए जिससे कि वो फ्लाई कर सकें। नेक्स्ट हम लोग देखें स्टर्नम विदाउट कील, ठीक। अगेन आपका ओडेंटोग्नेथी में स्टर्नम में कील नहीं पाया जाएगा। हेस्पियोर्निथीस इसका एक बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो नेक्स्ट सुपर ऑर्डर, तो नेक्स्ट आपका ऑर्डर है दैट इज इक्थियोर्निफॉर्मिस, ठीक है। इक्थियोर्निथिफॉर्मिस आपका सेम हेस्पियोर्निथिफॉर्मिस के जैसा ही है, बस यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो आपकी एम्फिसिलस वर्टिब्रा यहाँ पे पाई जा रही है ओडेंटो हेस्पियोर्निथिफॉर्मिस में, ये आपकी एम्फिसिलस वर्टिब्रा यहाँ पे केवल नेक वर्टिब्रा में होगी, ठीक है। नेक वर्टिब्रा इज एम्फिसिलस इन इक्थियोर्निथिफॉर्मिस। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, शोल्डर गर्डल यहाँ पे रिड्यूस्ड है, बट आपके शोल्डर गर्डल मीन्स आपकी जो पेक्टोरल गर्डल है वो वेल डेवलप्ड है इक्थियोर्निथिफॉर्मिस में। नेक्स्ट आपका स्टर्नम विदाउट कील, आपका स्टर्नम हेस्पियोर्निथिफॉर्मिस में अब्सेंट है, जबकि आपका स्टर्नम कील के साथ प्रेजेंट है, ठीक है, स्टर्नम विथ कील, ठीक, स्टर्नम विथ कील इन इक्थियोर्निथिफॉर्मिस। तो इसका एग्जांपल है आपका इक्थियोर्निस, नेक्स्ट हम लोग सुपर ऑर्डर देखें तो द नेक्स्ट सुपर ऑर्डर इज पेलियोग्नेथी, ठीक है। नेक्स्ट सुपर ऑर्डर की हम बात करें तो द नेक्स्ट सुपर ऑर्डर इज पेलियोग्नेथी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में भी शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेटेटी, ठीक है, इसको हम लोग रेटेटी भी बोलते हैं। दिस इज फ्लाइटलेस। तो जो भी हमारी मॉडर्न जो बड़ी बड़ी हम लोग बर्ड देखते हैं, कीवी, एप्टेरिगस, ऑस्ट्रिच, ठीक है, वो आपकी सब फ्लाइटलेस बर्ड इसमें आती हैं पेलियोग्नेथी रेटेटी में। तो पेलियो मीन्स ओल्ड, ग्नेथस मीन्स जॉ, ठीक है, तो इसमें आपका ओल्ड जॉ पाया जाता है इनमें। तो मॉडर्न बिग साइज बर्ड, ठीक है, बड़ी साइज की बर्ड, फ्लाइटलेस, रनिंग बर्ड एंड विदाउट टीथ, ठीक है। तो ये जो है आपकी ऐसी बर्ड जमीन पे रन कर सकती है, बहुत तेज दौड़ती हैं। हम लोग जब ऑस्ट्रिच वगैरह को देखेंगे तो वो काफ़ी तेज दौड़ते हैं और ये टीथ लेस होती हैं, इनमें टीथ नहीं पाए जाते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज जो इनमें विंग्स होते हैं, विंग्स पाए जाते हैं बट विंग्स इज वेस्टिजियल, ठीक है, विंग्स का कोई काम नहीं होता है। और विंग्स के बीच में जो इंटरलॉकिंग पाई जाती है, ठीक, आप देखेंगे जो चिड़िया का फेदर होता है, फेदर के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा कनेक्शन पाया जाता है। दैट इंटरलॉकिंग इज absent in पेलियोग्नेथी
रेटैटी। तो इंटरलॉकिंग का मतलब आपने देखा होगा जब चिड़िया का हम पंख लेकर के देखते हैं तो बीच में एक कॉमन जो है एक काफ़ी मोटा हिस्सा पाया जाता है जो हमें दिखाई देता है, दैट इज़ कॉल्ड रैचेस और शेफ्ट। तो यहाँ पे ये मैंने रैचेस और शेफ्ट का ये फिगर बनाया हुआ है, दिस इज द रैचेस और शेफ्ट। ठीक है, इसको इनलार्ज करके हम यहाँ पे देख रहे हैं। और इस रैचेस से जो ये हम लोगों ने इस तरीके से एक लंबे लंबे स्ट्रक्चर, ये एक लंबा लंबा स्ट्रक्चर बना दिया है, ये काफ़ी दूरी पर होता है। ठीक है, और सबसे जो है सेकेंडरी बार्ब निकले होते हैं। ठीक, तो ये प्राइमरी आपका रैचेस हो गया, उससे सेकेंडरी बार्ब, ये प्राइमरी रैचेस, ये दूसरा बार्ब, तीसरा बार्ब, चौथा बार्ब। ठीक, अब बार्ब से आपके इस तरीके से बगल बगल में इस तरीके से अगेन बार्ब डिवाइडेड होगा। ठीक, सारे बार्ब डिवाइडेड होंगे इस तरीके से। ठीक, तो हम लोगों ने देखा ये पहला बार्ब है आपका, ये दूसरा बार्ब। तो पहले बार्ब से अगेन ये आपके बार्ब्यूल निकले हैं। ठीक है, ये सेकंड, ये आपके अगेन बार्ब्यूल निकले हैं। और आपके एक बार्ब का बार्ब्यूल दूसरे बार्ब के बार्ब्यूल से इस तरीके से फंस जाता है। ठीक है, हम लोग देखें तो इस तरीके से ये इंटरलॉक हो जाता है। इसमें यहाँ बीच बीच में हुक बने हुए हैं। तो ये बार्ब्यूल ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है, ये बार्ब्यूल आपके जो है इस बार्ब के पहले बार्ब के जो है बार्ब्यूल से दूसरे बार्ब का बार्ब्यूल जाकर के इस तरीके से डिटैच हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से हुक में जाकर के फंस जाएगा। ठीक, तो ये भी इस तरीके से जाकर के हुक में फंस गया, ये हुक में फंस गया। तो इस तरीके का इंटरलॉकिंग सिस्टम बर्ड के जो है फेदर में पाया जाता है। तो दैट इंटरलॉकिंग सिस्टम एब्सेंट इन रेटैटी। ठीक है, रेटैटी में आपका ये इंटरलॉकिंग सिस्टम एब्सेंट होता है क्योंकि इस तरह का इंटरलॉकिंग सिस्टम जो है वो बर्ड को फ्लाइट करने के लिए चाहिए, उड़ने के लिए चाहिए। ठीक, और ये जो आपकी बर्ड होती है रेटैटी और पैलियोग्नैथी, ये आपकी फ्लाइटलेस बर्ड होती है जिनमें इस तरह का इंटरलॉकिंग कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि आपकी टेल में रेक्ट्राइसेस थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा आर्कियोप्टेरिक्स में टेल में रेक्ट्राइसेस पाए जाते हैं। ठीक, तो इस तरीके, और हम मॉडर्न बर्ड में जो है रेक्ट्राइसेस फैन लाइक होते हैं। ठीक, मॉडर्न बर्ड में जो रेक्ट्राइसेस होते हैं वो फैन लाइक होते हैं। बट आपके जो रेटैटी है यहाँ पे जो रेक्ट्राइसेस होंगे वो आपके इरेगुलर होंगे। ठीक, कहीं पाए जाएंगे, कहीं कहीं नहीं पाए जाएंगे क्योंकि इनकी टेल में रेक्ट्राइसेस की ज़रूरत नहीं है, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। ठीक, रेक्ट्राइसेस की ज़रूरत हमें उड़ने के लिए होती है। ऐसी बर्ड उनकी टेल में कुछ फैन लाइक लास्ट में फेदर पाए जाते हैं जो उन्हें उड़ने में मीन्स जो है फ्लाई करने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑयल ग्लैंड एब्सेंट। तो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर में बताया था कि प्रीन और ऑयल ग्लैंड। ठीक है, प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट इन द टेल ऑफ बर्ड, बर्ड के टेल में प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो बर्ड अपनी चोंच से जो है उस प्रीन ग्लैंड पे हमेशा जो है अपने फेदर को साफ करती रहती है, उस तेल की सहायता से जो है पूरे फेदर्स को हमेशा क्लीन करती रहती है। ठीक, क्योंकि ऑयल निकल रहा है तो कुछ भी धूल मिट्टी वहाँ पे जो है जमा हो सकती है। तो आप लोगों ने जनरली बर्ड को जो है अपनी टेल पर पूंछ मारते हुए अपनी चोंच मारते हुए देखा होगा। जबकि हम लोग बात करें आपके रेटैटी में ये टिनैमस और कीवी, ठीक है, जो कि न्यूजीलैंड में पाई जाती है। तो टिनैमस और कीवी आपकी जो दो फ्लाइटलेस बर्ड हैं, इनमें आपका प्रीन और ऑयल ग्लैंड पाया जाता है। तो जो स्कल होता है, स्कल इज ड्रोमोग्नेथस और पैलियोग्नेथस टाइप। ठीक है, इनमें जो स्कल पाया जाता है वो आपका ड्रोमोग्नेथस और पैलियोग्नेथस टाइप होता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था रेप्टिलिया तो बताया था कि जो अपर जॉ में कई सारी बोन होती है, टेरागॉइड, पैलेटाइन, ठीक है, वोमर, तो ये क्वाड्रेट, तो ये सारी जो हड्डियां हैं आपस में आर्टिकुलेट मीन्स जुड़ी होती हैं। और जो है जो कि आपका रेप्टिलिया क्लास था, रेप्टिलिया में ये मूवेबल थी। ठीक है, और वोमर वहाँ पे काफ़ी पतला था। ठीक, तो उस तरीके से आपका ड्रोमोग्नेथस पैलियोग्नेथस में जो वोमर होता है वो लार्ज होता है। ठीक, तो हम आपका पैलियोग्नेथस, ड्रोमोग्नेथस, ठीक है, और साइजोग्नेथस टाइप ऑफ स्कल पर एक अलग से छोटा शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे आप उसको डिटेल में देख लीजिएगा। यहाँ पे आप बस याद रखिए कि आपका पैलियोग्नेथी और रेटैटी में आपका जो है वो ड्रोमोग्नेथस और पैलियोग्नेथस टाइप स्कल पाया जाता है। स्टर्नम
और कील आपका जो रेटैटी में पाया जाता है वो आपका वेस्टिजियल होता है, ठीक, क्योंकि स्टर्नम में और कील की जो जरूरत होती है वो फ्लाइट बर्ड्स को होती है, ऐसी बर्ड्स जिनको उड़ना हो, ठीक, तो वहाँ पे आपकी जो मसल्स होती है वो कील में आकर के अटैच होती हैं, सो द कील इज वेस्टिजियल इन रेटैटी। तो हम लोगों ने प्रीवियस देखा था यूनिसिनेट प्रोसेस आपका थोरेसिक रिब्स में पाया जाता है, पोस्टीरियरली आपका बाइफर्केशन रिब्स में, तो ये वो आपका रेटैटी में पाया जाता है, बट वेस्टिजियल होता है, किसी काम का नहीं होता है, ठीक, वेस्टिजियल होता है, फंक्शन लेस होता है, क्योंकि ये यूनिसिनेट प्रोसेस हेल्प करता है फॉर लॉन्ग फ्लाइंग, ठीक है, फॉर लॉन्ग फ्लाइट, बहुत दूर तक उड़ने के लिए, जो कि आपका रेटैटी फ्लाइटलेस बर्ड्स में जो है वो वेस्टिजियल है। टेल वर्टिब्रा यहाँ पे फ्री होती है, पाइगोस्टाइल में भी वेस्टिजियल और अब्सेंट, जैसे आपका यूनिसिनेट प्रोसेस वेस्टिजियल है और अब्सेंट भी हो सकता है, उसी तरह आपका पाइगोस्टाइल अब्सेंट इन रेटैटी। तो नेक्स्ट हम लोग क्लेविकल की बात करें, तो जब मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो क्लेविकल और इंटर क्लेविकल है, जो हमारी ये कॉलर बोन होती है वो बर्ड्स में वी शेप की हो गई है, ठीक है, इस तरीके से वी शेप की फर्कुला में ये कन्वर्ट हो गई है। अगर हम लोग देखें तो ये इस तरीके से वी शेप फर्कुला में ये बोन कन्वर्ट हो गई है, क्लेविकल और इंटर क्लेविकल, ठीक, तो आपका ये क्लेविकल और इंटर क्लेविकल का वी शेप में हो जाना लॉन्ग फ्लाइट के लिए जो है एक एडॉप्टेशन है इन बर्ड्स, बट आपका रेटैटी और पैलियोग्नेथी फ्लाइटलेस बर्ड्स में जो आपका फर्कुला है दैट इज अब्सेंट, और अगर प्रेजेंट होगा तो काफ़ी स्मॉल होगा। नेक्स्ट हम लोग पेल्विक गर्डल में देखें तो हम लोगों ने पेल्विक गर्डल में देखा था हमारा इलियम, पेल्विक गर्डल में जो इलियम और इस्चियम जो हमारी बोन होती है वो यूनाइटेड होती है, ठीक है, बट आपका जो यहाँ पे रेटैटी में इलियम और इस्चियम बोन होगी वो यूनाइटेड नहीं होगी, केवल आपका दो एक्सेप्शन है, रीहा और ईमू, ठीक है, ये दोनों आपकी फ्लाइटलेस बर्ड हैं, काफ़ी तेज़ दौड़ती हैं, जो है रनिंग करती हैं, ज़मीन पे काफ़ी तेज़ दौड़ती हैं, तो ये दोनों जो बर्ड हैं आपकी, उनमें जो आपके इलियम और इस्चियम होंगे वो फ्यूज़ होंगे, बाकी आपकी जितनी भी पैलियोग्नेथी की बर्ड होंगी, रेटैटी जो फ्लाइटलेस बर्ड होंगी, उसमें आपका इलियम और इस्चियम फ्यूज़ नहीं होगा। तो अगेन इन बर्ड्स में जो है आपका पेक्टोरल जो गर्डल होगा, पेक्टोरल मसल्स होंगी वो वेल डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि फ्लाइट नहीं करना है। एंड सायरिंग्स जो भी आपकी वोकल कॉर्ड है, जो कि लैरिंग्स के प्लेस पे पाया जाता है बर्ड्स में सैरिंग्स, तो सैरिंग्स इज अब्सेंट इन और पैलियोग्नेथी और रेटैटी। मेल में इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा इंटरनल होगा, मेल में लार्ज जो है पेनिस पाया जाएगा और फीमेल में क्लाइटोरिस। तो हम बात करें आपकी जितनी भी फ्लाइटलेस बर्ड है वो इंडिया में नहीं पाई जाती हैं, ज़्यादातर ये आउट ऑफ इंडिया हैं, जिनको 7 ऑर्डर में बांटा गया है। मैं 1 बाय 1 करके ऑर्डर लिख देती हूँ, उन ऑर्डर से आप उस जो भी उनकी एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल को आप उसमें नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज़। तो सबसे पहला आपका ऑर्डर है स्ट्रुथियोर्निफॉर्मिस। तो स्ट्रुथियो मीन्स होता है ऑस्ट्रिच, मीन्स आपके इसमें ऑस्ट्रिच जैसी दिखने वाली बर्ड्स आएंगी, तो आप लोगों ने इस तरीके से ऑस्ट्रिच को देखा होगा, काफ़ी लंबी इनकी गर्दन और फिर इस तरीके से काफ़ी हैवी इनकी बॉडी होती है और इस तरीके से इनके लार्ज लेग्स होते हैं, ठीक है, ये आपका एक ऑस्ट्रिच है, इनमें फेदर पाए जाते हैं, ठीक। तो आपके 2 तरीके के ऑस्ट्रिच हैं, रिहा भी आपका ऑस्ट्रिच जैसा दिखता है जो कि अमेरिका में पाया जाता है, और स्ट्रुथियो आपका साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। ये जो अमेरिका में रिहा पाया जाता है इसमें जो काफ़ी लंबे लेग्स होते हैं और बॉडी काफ़ी हैवी होती है, और ये आपकी काफ़ी तेज़ दौड़ने वाली बर्ड्स होती हैं। ऑस्ट्रिच का तो एग भी जो है सबसे लार्जेस्ट सेल है अगर हम बात करें। तो अब हम इसके जनरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म को देख लें, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है कि प्यूबिस बोन, ठीक है, प्यूबिस आप लोगों ने देखा था कि जो हमारा हाइंड, क्योंकि आपको इसमें लेग दिख रहा है, ठीक है, तो जो इसका ये लेग है मीन्स जो इसका हाइंड लिम्ब है, इसमें जो आपका गर्डल पाया जाएगा मीन्स पेल्विक गर्डल। तो पेल्विक गर्डल 3 हड्डियों से मिलकर के बना हुआ था, कल हम लोगों ने इसको डिटेल में देखा। इस तरीके से हमारा आपका इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस, ठीक है। तो प्यूबिस जो हड्डी होती है, प्यूबिस जब दूसरे प्यूबिस से कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जैसे आप अपनी हिप बोन को देखिए तो एक प्यूबिस दूसरी प्यूबिस इस तरीके से सिम्फाइसिस से कनेक्ट है, तो यहाँ पे भी ये सिम्फाइसिस से कनेक्ट है बट वेंट्रली,
ठीक है, ये वेंट्रली कनेक्टेड है। हम लोगों में डॉर्सल जो है पाया जाता है, हम बिल्कुल स्ट्रेट जो है इस तरीके से मूवमेंट करते हैं, तो ये इस तरीके से यहाँ पे वेंट्रली कनेक्ट होगा। ठीक, तो काफ़ी तेज़ दौड़ने के लिए आपका प्यूबिस सिम्फाइसिस जो है वो ज़रूरी है। ठीक, चलने के लिए, काफ़ी तेज़ दौड़ने के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि लेग्स विथ 2 टोज, लेग्स में केवल 2 टो होंगे और तीसरे और चौथे। ठीक है, 2 टो बचे हैं यहाँ पे और इसमें क्लॉ कुछ नेल्स पाए जाएंगे, 3rd और 4th टो। ठीक, इन स्ट्रुथियोर्निफॉर्मिस में। नेक्स्ट रिहार्निफॉर्मिस में, तो रिहार्निफॉर्मिस में हम देखेंगे लेग्स विथ 3 क्लॉड टोज। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है आपके टो पाए जा रहे हैं, मीन्स 3 उंगलियां पाई जा रही हैं, 3 अंगूठे कहिए, यहाँ पे आपके 2 टो पाए जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें क्लॉ पाया जाएगा। एंड यहाँ पे प्यूबिस बोन जो है वो सिम्फाइसिस बना रही थी, मीन्स प्यूबिस बोन आपस में अटैच थी। यहाँ पे आपका स्चिया जो है मीन्स आपकी स्चियाटिक बोन आपस में अटैच है और वेंट्रल सिम्फाइसिस बनाती है। दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन स्ट्रुथियोर्निफॉर्मिस और रिहार्निफॉर्मिस में, ये एक मेजर डिफरेंस है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका स्चिया और यहाँ पे आपकी प्यूबिस जो है वो मिल करके वेंट्रल सिम्फाइसिस बनाती है। ठीक, तो आपका जो रिहा है वो अमेरिकन ऑस्ट्रिच कहलाता है और जबकि आपका जो स्ट्रुथियो है ये आपका अफ्रीकन, ठीक है, अफ्रीकन ऑस्ट्रिच कहलाता है। आप पढ़ने के दौरान इसकी फिगर को बना लीजिएगा नेट पे देख के, तो आपके लिए काफ़ी सुविधा होगी। नेक्स्ट ऑर्डर है कैस्योरिफॉर्मिस। इसमें आपकी एक फ्लाइटलेस बर्ड कैस्योरिस पाई जाती है। इसमें अगर हम बात करें तो फोरलिम्ब काफ़ी रिड्यूस होते हैं और जो आपका हेड है इस तरीके से हेड पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, हेड पे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है और बाकी ये बर्ड बिल्कुल ऑस्ट्रिच की जैसी होती है। ठीक है, फिर ये बिल्कुल लार्ज आपकी ऑस्ट्रिच की जैसी होगी। द एग्जाम्पल इज कैसोवरीज। तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब देशों में पाया जाता है। द नेक्स्ट ऑर्डर इज एप्टेरिगिफॉर्मिस। तो एप्टेरिगिफॉर्मिस में आपका एप्टेरिक्स आता है, जिसको हम लोग जनरली कीवी कहते हैं। तो आप सब लोगों ने कीवी देखा है, इसकी जो चोंच होती है काफ़ी लॉन्ग होती है इस तरीके से। ठीक है, ये काफ़ी स्मॉल बर्ड होती है। तो एप्टेरिगिफॉर्मिस में आपका कीवी आता है। ठीक, जनरली कीवी की जो चोंच होती है काफ़ी लॉन्ग होती है। ठीक है, ये आप लोगों ने न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आप सब ने कभी ना कभी एप्टेरिक्स को फिगर वगैरह में देखा होगा। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज फेदर इनके काफ़ी सिंपल होते हैं, ब्रिस्टल लाइक होते हैं इस तरीके से। ठीक है, बहुत सिंपल फेदर होते हैं, पूरी बॉडी फेदर्ड होती है, फ्लाइटलेस बर्ड है। नेक्स्ट आपका ऑर्डर है डिनॉर्निथिफॉर्मिस। द नेक्स्ट ऑर्डर इज डिनॉर्निथिफॉर्मिस। डिनॉर्निथिफॉर्मिस में आपकी काफ़ी जाइंट बर्ड आती थी। ठीक है, मीन्स बहुत ही बड़ी बर्ड जो कि अभी एक्सटिंक्ट हो गई हैं। दीज आर एक्सटिंक्ट इन दीज डेज। विंग्स इसमें ऑलमोस्ट एब्सेंट होते थे और बीक भी, मीन्स जो इनकी चोंच होती थी वो भी काफ़ी शॉर्ट होती थी। द एग्जाम्पल इज मोआज। ठीक है, डिनॉर्निस। द मोआज, द साइंटिफिक नेम इज डिनॉर्निस। ठीक है, द नेक्स्ट ऑर्डर इज, तो जिसको भी ये थोड़ा पढ़ने में भी कठिन लग रहा हो, कोई नहीं, आप जो है जब अपनी फाइल में बर्ड का फिगर बनाएंगे, आप सारे बर्ड के केवल साइंटिफिक नेम याद कर लीजिए, जैसे एप्टेरिक्स, उसके बाद आपका ईमू, कीवी, ईमू, उसके बाद ऑस्ट्रिच का, तो उन्हीं के नाम पर ही इनके ऑर्डर के नेम है। तो सिंपली आप 1 से 2 बार अगर लिखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। यहाँ पे हम सीधे ऑर्डर 7 बताएंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंट ऑर्डर दैट इज टिनैमिफॉर्मिस। टिनैमिफॉर्मिस, तो ये आपकी जो टिनैमिफॉर्मिस बर्ड होती है ये आपकी फ्लाइटलेस बर्ड है। जनरली इसमें कील जो है वो पाया जाता है। काफ़ी गुड रनर होती हैं। ठीक है, बहुत तेज़ दौड़ती हैं, क्रसोरियल होती हैं, ज़मीन पे काफ़ी तेज़ दौड़ती हैं। द एग्जाम्पल इज टिनैमस, बर्ड के ही नाम पर है। द एग्जाम्पल इज टिनैमस। द थर्ड सुपर ऑर्डर इज इम्पेनी।
तो आपकी जो इससे पहले हम लोगों ने सुपर ऑर्डर पढ़ा, हमने रेटेटी मीन्स पैलियोग्नेथी सुपर ऑर्डर पढ़ा, तो इसमें जितनी भी फ्लाइटलेस बर्ड थी वो हमारी जमीन पर पाई जा रही थी, ठीक है। तो अगला आपका जो सुपर ऑर्डर है इम्पैनी, इम्पैनी में जितनी भी आपकी बर्ड्स आएंगी वो भी फ्लाइटलेस होंगी, बट वो मेरीन बर्ड होंगी, ठीक है, एक्वेटिक बर्ड होंगी जो कि पानी में पाई जाती हैं। तो द नेक्स्ट सुपर ऑर्डर इज इम्पैनी। इम्पैनी में आपकी जितनी भी एक्वेटिक बर्ड्स होंगी, ठीक है, एक्वेटिक मेरीन बर्ड्स वो इसमें आती हैं। तो इनका जो फोरलिम्ब होता है, फोरलिम्ब इज मॉडिफाइड एज वेब्ड विंग्स, ठीक है, वो वेब्ड विंग्स में कन्वर्ट हो जाता है, मॉडिफाई हो जाता है फॉर स्विमिंग पर्पज। फोरलिम्ब आर मॉडिफाइड एज फ्लीपर, ठीक है, फ्लीपर की जैसे मॉडिफाइड हो जाते हैं इनके फोरलिम्ब, जिससे कि वो पानी में तैर सकें। तो द ऑर्डर इज द सिंगल ऑर्डर प्रेजेंट इन दिस सुपर ऑर्डर दैट इज स्पिंसिफॉर्मिस, ठीक है। तो स्पिंसिफॉर्मिस में आपका बहुत ही जो है गुड एग्जाम्पल है दैट इज पेंगुइन। तो आपका द साइंटिफिक नेम इज एप्टिनोडाइट्स, ठीक है, इसमें आपका एप्टिनोडाइट्स पाया जाता है। तो द नेक्स्ट सुपर ऑर्डर इज नियोग्नेथी। तो नियो मीन्स होता है न्यू, ठीक है, तो न्यू ग्नेथिस मीन्स जॉ। तो ऐसी बर्ड्स जिसमें न्यू टाइप का जॉ पाया जाएगा। द अनदर नेम ऑफ दिस सुपर ऑर्डर इज कैरिनेटी। तो कैरिनेटी मीन्स कील। तो आपकी जितनी भी उड़ने वाली बर्ड्स आएंगी वो आपका कैरिनेटी में आएंगी, तो सब में आपका कील पाया जाएगा। मोस्टली आपकी मॉडर्न फ्लाइंग बर्ड्स इसमें आती हैं विथ लार्ज स्टर्नम एंड कील प्रेजेंट। विंग्स आर वेल डेवलप्ड, और जो भी फेदर्स होंगे, फेदर्स आर वेल डेवलप्ड विथ इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। जो इनका फेदर होगा उसमें इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म पाया जाएगा। जो भी उनके फेदर में इस तरीके से रैचेस होंगे या शिफ्ट होगा, तो जो बार्ब इस तरीके से निकले होंगे, प्रत्येक बार्ब से बार्बिक्यूल निकले होंगे, ठीक है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे। एक का बार्बिक्यूल दूसरे के बार्बिक्यूल से इस तरीके से कनेक्टेड होगा, इंटरलॉकिंग इस तरीके से पाई जाएगी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से ये इसमें लॉक्ड होगा, ठीक, एक बार्ब दूसरे बार्ब से जो है वो इंटरलॉक्ड होगा। रेक्ट्राइसिस टेल में प्रेजेंट होंगे रेगुलरली, ठीक है, फैन लाइक मैनर में प्रेजेंट होंगे इस तरीके से रेक्ट्राइसिस, ठीक, मीन्स लॉन्ग फेदर जो होंगे, जो कि केवल पूंछ में पाए जाते हैं, वो रेगुलर अरेंज्ड होंगे इन नियोग्नेथी में। ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है, मीन्स प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होगा। तो जितने भी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक फीचर इससे फर्स्ट और सेकंड वीडियो में पढ़े, वो सारे फीचर्स यहाँ पे पाए जाएंगे। एंड स्कल इज नियोग्नेथस टाइप, ठीक है। तो मैंने आपको बताया स्कल पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको ये पूरा एक्सप्लेन करेंगे। यूनिसिनेट प्रोसेस प्रेजेंट, पाइगोस्टाइल प्रेजेंट, एंड कार्पेल मेटाकार्पेल फ्यूज टू फॉर्म कार्पोमेटाकार्पल स्ट्रक्चर। इलियम और स्चियम है वो आपस में प्रॉपरली यूनाइटेड होंगी दोनों बोन्स इन सुपर ऑर्डर नियोग्नेथी में। क्लेविकल आर ऑलवेज वेल डेवलप्ड एंड वी शेप्ड, ठीक है, फर्कुला, जो आपका क्लेविकल होगा वी शेप्ड फर्कुला बनाएगा एंड इट इज वेल डेवलप्ड। तो मेल्स हैज नो कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल्स में कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है इन नियोग्नेथी। यहाँ पे जो पेक्टोरल मसल्स होंगी वो काफ़ी वेल डेवलप होंगी। तो आप जितने भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं वो शुरुआत के 2 वीडियो से यहाँ पे देख करके जो है नियोग्नेथी में लिख लीजिएगा। द क्लासिफिकेशन इज टू लार्ज। तो नियोग्नेथी में आपके कई सारे ऑर्डर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसको आर्बोरियल टेरेस्ट्रियल 2 भागों में जो है डिवाइड किया हुआ है कुछ ऑर्डर्स को। आर्बोरियल मीन्स होता है कि ऐसे बर्ड्स जो कि उड़ें, ठीक है, उड़ सके, और टेरेस्ट्रियल मीन्स कुछ ऐसी बर्ड जिनके पास उड़ने की क्षमता होती है बट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल मीन्स आपके ज़मीन पे रहना पसंद करती हैं। तो हम लोग देखेंगे इसमें एग्जांपल्स। तो तो सबसे पहला ऑर्डर आपका है पैसेरीफॉर्मिस, द एग्जांपल इज स्पैरो इसमें आता है। पीसीफॉर्मिस इसमें आपका वुड पिकर आता है, जो आप लोगों ने कठफोड़वा देखा है, जो कि लकड़ी को इस तरीके से पिकिंग करता रहता है। कोलम्बीफॉर्मिस, तो नाम से पता चल रहा है इसमें आपका कोलम्बस मीन्स आपका कबूतर आएगा। एंड पिस्ट्रैकीफॉर्मिस जिसमें आपका पैरेट आता है, ठीक है, पिस्ट्रैकीफॉर्मिस। नेक्स्ट हम लोग टेरेस्ट्रियल में अगर देखें तो 5th ऑर्डर इज गैलीफॉर्मिस। गैलीफॉर्मिस में आपका बहुत ही एक गुड एग्जाम्पल है गैलस मीन्स आपका मुर्गा इसमें आता है, ठीक है, गैलीफॉर्मिस। नेक्स्ट आपका जो है 6ठा ऑर्डर है कुकलीफॉर्मिस, ठीक है, कुकलीफॉर्मिस में आपका कुकू, कोयल एंड क्रो
आते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑर्डर आपको बता दिए हैं। तो नियोगनेथस में लगभग 19 ऑर्डर आपके हैं, ठीक है। आप उन ऑर्डर को बुक से देख करके लिख लीजिएगा। आपको ऑर्डर को लिखने के बाद उसमें कुछ एग्जाम्पल को लिखना होगा। उस एग्जाम्पल को लिख करके आप इसको जो है समझ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के जो नाम है वो ऑर्डर के नेम से मैच करते हैं, ठीक है। जो भी आपका एग्जाम्पल है वो ऑर्डर के नेम से मैच करता है। तो जब भी आप इसको फर्दर बर्ड्स में क्लासिफिकेशन में केवल सुपर ऑर्डर तक ही आप अगर लिखेंगे तो भी आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में मिलेंगे। तो क्लासिफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि कौन सी बर्ड को हमने, जो एक्वेटिक बर्ड है, फ्लाइटलेस बर्ड है या मेरीन फ्लाइटलेस बर्ड है, हम लोगों ने किस तरीके से उसको अरेंज किया है और उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। तो क्लासिफिकेशन की स्टडी करके हम डिटेल्ड जो है स्ट्रक्चर की स्टडी कर पाते हैं फर्दर, ठीक है। तो इस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी के ऑर्डर को आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।